हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के पद्य खंड से चैप्टर 3 के सारांश, जिसका शीर्षक है अति सुदोषने को मारग है मुँह असुवा नहीं ले बारिशो, जिसके लेखक हैं घनानंद जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कवि परिचय जानेंगे। कवि घनानंद जी तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी से काफी प्रेम करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए तथा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। घनानंद को बादशाह की मीर मुंशी समझकर उन्हें सैनिकों ने मार डाला। उनकी रचनाएं प्रमुख हैं, जैसे सुजान सागर, बिरहा लीला, रसकेली बल्ली। अब हम कविता परिचय जानेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में घनानंद जी के 2 छंद संकलित हैं। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया है, तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है। बच्चों, इस पाठ की पहली पंक्ति का दोहा है, अति सुदोषने को मारग है, अति सुदोषने का मारग है, जहां नेकू स्यानप बाक नहीं, तहां सांचे चले तजी, आप नापो झुझके कपटी जे निशाक नहीं। इस पंक्ति में कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। दोहे की सेकंड पंक्ति है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक तय दूसरो आंख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इस पंक्ति में कवि घनानंद जी कहते हैं, हे सज्जन लोगों, सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, किंतु छटाक भर नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बात पर भी ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। दोहे की थर्ड पंक्ति है, मोह असुवा नहीं ले बरसो, मोह असुवा नहीं ले बरसो, पर काज ही देह को धरी फिरो, प्रजन जथारत हवे दर्शो। निधि नीर सुधा की समान करो, सभई विधि सज्जनता सरसो। इस पंक्ति में कवि घनानंद जी कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। दोहे की 4 पंक्ति है, घन आनंद जीवन दायक हो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पीर हिये परसो, कभू वा विसासी सुजान के आंगन मोह असुवा नहीं ले बरसो। बच्चों, इस पंक्ति में कवि घनानंद जी ने आग्रह किया है। उन्होंने अपनी हृदय की पीड़ा का अनुभव करते हुए कहा है, हे प्रभु, आप हमें जीवन रस प्रदान करो ताकि वो कभी भी अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा कर सके।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।